किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी जगह पे सोयाबीन की फसल में बहुत सारी समस्याएं चल रही है। कहीं कहीं पे ग्रोथ नहीं हो रही है, कहीं कहीं पे कीट से परेशान है, तो कहीं पे खरपतवार से परेशान है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। यदि आपकी फसल में खरपतवार हैं, मतलब आपने दो दो बार स्प्रे कर दिए हैं, फिर भी खरपतवार नहीं खत्म हो रहे हैं। दूसरी चीज़, रिंग कटर का प्रकोप आ गया है। तीसरी चीज़, भैया फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, हमने दवाई छिड़काव करी, उसकी वजह से ग्रोथ रुक गई है। तो सोयाबीन की फसल में तीन चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पहली खाद, दूसरी खरपतवार, तीसरी कीट। इन तीनों चीज़ों को आपने समझ लिया तो और कुछ समझने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा और 101% गारंटी है, यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको सोयाबीन की फसल से एक बेहतर उत्पादन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम स्टार्टिंग से समझने वाले हैं। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है, जैसे हम खरपतवार नाशक दवाई डालते हैं, तो यदि हमने हैवी डोज डाल दिया या फिर कोई गलत दवाई डाल दी तो उसमें हमारी फसल जाती है या फिर ऊपरी तीन पत्तियां जल जाती है। जहाँ से मेन ग्रोथ होती है सोयाबीन की फसल में, वो ऊपरी तीन पत्तियां जल जाती है। तो उसकी रिकवरी नहीं हो रही है। काफ़ी टॉनिक का छिड़काव कर दिया, काफ़ी किसान भाइयों के साथ ऐसा होता है। तो पहले उस बारे में हम समझेंगे। दूसरी चीज़, कीटनाशक आपको कब डालना है और किस अवस्था में डालना है और कौन सा बेस्ट कीटनाशक है, उसके बारे में समझेंगे। और तीसरी चीज़, यदि खरपतवार ख़त्म नहीं हो रहे हैं, दिवालिया, बोखना का बहुत सारे खरपतवार ऐसे जिद्दी खरपतवार रहते हैं जो कई बार दवाई से ख़त्म नहीं हो पाते हैं, तो उनके बारे में भी हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, सोयाबीन की फसल में हम 40 दिन की अवस्था तक कुछ भी कर सकते हैं। ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं, मतलब जो चाहे आप वो कर सकते हैं। मतलब इस अवस्था तक सोयाबीन को उठा भी सकते हो, गिरा भी सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। और यदि 40 दिन के बाद जब फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होती है, उसके बाद यदि आप सोचते हो कि हम अपनी फसल में ग्रोथ बढ़ा लें या फिर कुछ भी, तो वो असंभव है। काफ़ी वैरायटी ऐसी है जिनमें फूल आते जाते हैं और उनकी ग्रोथ होती जाती है, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी भी है जो सिर्फ फ्लावरिंग स्टेज तक ग्रोथ लेती है, इसके बाद उनमें ग्रोथ रुक जाती है। मतलब बहुत सारी वैरायटी सोयाबीन की ऐसी भी है। अब जिन किसान भाइयों ने खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव किया है और उनकी फसल बैठ चुकी है, तो उनके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं कि भैया पहले तो आप अपनी फसल में NPK 19-19 का छिड़काव कर दीजिए और दूसरी चीज़, उसमें ह्यूमिक एसिड भी प्लस कर दीजिए। और तीसरी चीज़, यदि आपने सल्फर पहले नहीं दिया है तो उसमें सल्फर भी ऐड कर दें। और चौथी चीज़, जिंक भी प्लस कर लें थोड़ी बहुत मात्रा में। अब ये सल्फर और जिंक क्या करते हैं? सल्फर एक तो भैया ये फंगस जनित रोग नहीं लगने देता हमारी फसल में। आपने काफ़ी बार देखा होगा, जिनके जो किसान भाई स्टार्टिंग में बुआई करते समय सल्फर देते हैं, तो कई बार तो ये भी होता है कि फसल की कटाई तक उसमें फंगीसाइड डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मतलब फंगीसाइड का भी काम करता है सल्फर। इसके अलावा रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। अब ये हम 19-19 दे रहे हैं, इसमें सब इक्वल है। NPK 19-19, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन एक समय सीमा तक दिया जाता है सोयाबीन की फसल में, और फ्लावरिंग स्टेज के बाद तो नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं दिया जाता। अब वो समय सीमा क्या है नाइट्रोजन देने की? तो वो ये है भाई साहब, ये गांठें छोटी छोटी, ये गांठें जब निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इसी अवस्था तक हमको नाइट्रोजन देना है। अब दो भागों में दिया जाता है नाइट्रोजन। अब वो कब दिया जाता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया। आधी मात्रा बुवाई करते समय दी जाती है और आधी मात्रा मतलब 20-22 दिन की अवस्था तक हम नाइट्रोजन दे सकते हैं। फास्फोरस पौधे को मजबूत करने के लिए दिया जाता है, और पोटास ये बीज की क्वालिटी भी बढ़ाता है। इसके अलावा फास्फोरस और पोटास दोनों मिलजुल के काम करते हैं। जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए वो यदि आप दे रहे हो तो पौधा हरा भरा भी रहेगा, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी सही होगी, भोजन अच्छा बनाएगा। और जितना अच्छा पौधा भोजन बनाएगा उतनी ही अच्छी ग्रोथ करेगा और उतने ही अच्छे फूल लगेंगे, और जितने अच्छे फूल लगेंगे फलियां भी उतनी ज़्यादा लगेगी। मतलब उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा।
इसलिए आपको पोषक तत्वों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अभी स्टार्टिंग में आपको यही देना है। यदि आपकी फसल बैठ चुकी है तो, और नहीं बैठी है तो सिंपली ह्यूमिक एसिड और 19-19 का छिड़काव कर सकते हैं। 1 किलो 19-19 लेना है और 1 लीटर आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। अब ये कौन सी कंपनी का लेना है उसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। अब एक और समस्या सामने आ रही है हमारे किसान भाइयों की, खरपतवार खत्म नहीं हो रहे हैं। देखिए, आपने यदि 2-2 3-3 बार स्प्रे कर दी हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा स्प्रे अब अपनी फसल में मत करिए, क्योंकि ज़्यादा हैवी डोज दोगे तो फसल जल जाएगी या फिर बैठ जाएगी, और आप 35 से 40 दिन की अवस्था में यदि फसल को बिठा रहे हो या फिर जला रहे हो तो उसके बाद हो सकता है आपकी फसल में रिकवरी भी ना हो। ये एक समय सीमा रहती है खरपतवार नाशक दवाई डालने की, और वो समय सीमा है 30 दिन की। 30 दिन तक आप खरपतवार नाशक दवाई डाल सकते हो, और 30 दिन के बाद यदि आप खरपतवार नाशक दवाई डाल रहे हो तो वो सकड़ी पत्ती वाली आप खरपतवार नाशक दवाई डाल सकते हो। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार नाशक दवाई ना डालें। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, पर्सनल बोल रहा हूँ कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करें जिससे हमारी फसल में नुकसान हो। अगर आपकी फसल में कांचरा कांचरी है या फिर कुछ चुनिंदा खरपतवार हैं तो उनको आप मजदूर लगाकर उखड़ा दीजिए, जलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें यदि आपकी फसल 40 दिन की अवस्था या 35 दिन की अवस्था में है तो। अब एक समस्या भैया, रिंग कटर। अब ये मैं एक पौधा उखाड़ के लाया हूँ, इसमें आप देख सकते हो ये 2 कट आपको दिख रहे होंगे गोल गोल, बिल्कुल रिंग के सामान। अब ये रिंग के सामान है इसलिए इसको रिंग कटर कहा जाता है। अब ये रिंग कटर, इसके बारे में हम संक्षिप्त में अगली वीडियो में समझेंगे कि है क्या। ये स्पेशली क्या होता है कि एक लाल कलर या ब्राउन कलर या हल्के से काले कलर की एक मक्खी रहती है, वही इसमें अंडा देती है। अब ये यहाँ पे कट लग गया, ये देखिए, अब यहाँ पे कट लग गया तो ये जो इसकी जो शाखा है, ये जो इसकी शाखा है वो एकदम ख़त्म हो चुकी है, मतलब कुछ दिन बाद ये गिर जाएगी और अभी 2-3 घंटे बाद ये लटक जाएगी। इसी से हमको पता चलता है कि हमारी फसल में रिंग कटर आ चुकी है। यह जिसको गाडल बीटल भी कहा जाता है, चक्रवृक्ष भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहली बात, यदि ये चीज़ आपकी फसल में नहीं दिख रही है, ये रिंग के सामान कट लगे हुए नहीं दिख रहे हैं, तो आप सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोफेनोफास का छिड़काव कर सकते हो। और यदि ये चीज़ दिख रही है तो उसमें आपको थोड़ा सा हैवी डोज लेना पड़ेगा। एम्प्लीगो ले सकते हो, कोरोजन ले सकते हो, डायोमेथोक्सान प्लस लैम्डा ले सकते हो। मतलब एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टमेटिक, इन दोनों का प्लस में आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। और स्पेशली ये रिंग कटर 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ये हम रिंग कटर के लिए ही डाल रहे हैं, इसमें वाइट फ्लाई भी आ जाएगी। अगर हल्की पतली कोई सी इल्ली लगी हुई है तो वो भी मर जाएगी। मतलब देखिए, हम दोनों टाइप की दवाई उसमें प्लस कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, सिस्टमेटिक भी कर रहे हैं। कोरोजन है, एम्प्लीगो है, सोलोमन है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं। मतलब आपको एक कॉम्बिनेशन लेना है। ये हम 15 दिन के लिए अपनी फसल को सुरक्षित कर रहे हैं, है ना। 15 दिन तक इन दवाइयों का इफ़ेक्ट रहेगा ही रहेगा। बाकी 2 स्प्रे तो आपको करना ही पड़ेगा। एक स्प्रे अभी करना है मतलब इसके लिए, और दूसरा स्प्रे आपको करना है जब हमारी फसल में फलियाँ लगना स्टार्ट होगी तब। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। को रेगुलर अपने खेतों पे जाना है, निरीक्षण करना है कि भाई हमारी फसल में कोई कीट तो नहीं आ रहा है। के लिए मैंने सिंपली बताया है। अगर आप अभी से सुरक्षित करना चाहते हो, आपकी फसल में रिंग कटर नहीं है, तो सिंपली प्रोफेनोफास आप डाल सकते हो, इमामेक्टिन डाल सकते हो। इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब